नमस्ते साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत। और आज का हमारा विषय जो है काफी जटिल है, पेचीदा है, लेकिन उतना ही दिलचस्प भी है। तो सवाल यह है दोस्तों कि अक्सर हम जहां पर काम करते हैं वहां पर हमें कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो वाकई में कठिन होते हैं। और हो सकता है कि आप अपनी सूझबूझ से या फिर अपने तरीके से निर्णय लेते हो, लेकिन कई बार इन निर्णयों को लेते वक्त हमसे चूक भी हो जाती है। और कई बार निर्णय सही होने के बावजूद उसका जो असर होता है वो काफी गलत साबित हो सकता है। तो इसीलिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक ऐसा तरीका लेकर जिसका इस्तेमाल करते हुए आप हमेशा सटीक निर्णय ले पाएंगे और उस निर्णय के फलस्वरूप आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। तो ये जो तरीका है जिसे हम फ्रेमवर्क कहते हैं, इसको नाम दिया गया है ओरा पापा। ORAPAPA। अब आप कहेंगे ये भाई ये कैसा नाम है, अजीब व गरीब। दरअसल ये जो तरीका है ओरा पापा, ये एक ऐसा दिलचस्प तरीका है जिसको बड़ी आसानी के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ओरा पापा ये नाम इसलिए दिया गया है ताकि आप इसको याद भी रख सकें। तो दरअसल इस शब्द का एक विस्तार है जो मैं आपको बताऊंगा। तो ओरा पापा जो है, जिसका ओ से शुरुआत होती है, जिसकी ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटीज यानी मौके, आर का मतलब है रिस्क यानी आने वाले खतरे, ए का मतलब है ऑल्टरनेटिव्स एंड इंप्रूवमेंट्स जिसका मतलब है विकल्प, और फिर आता है पी जिसका मतलब है पास्ट एक्सपीरियंस यानी हमारा पहले का अनुभव। उसके बाद है ए जिसका मतलब है एनालिसिस, एनालिसिस का सीधा सीधा अर्थ होता है विश्लेषण। उसके बाद है पीपल यानी लोग, और आखिर में है अलाइनमेंट एंड एथिक्स। इसका मतलब जो भी हम कर रहे हैं वो एथिकल है यानी सही है या नहीं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि हर जगह किन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। तो सबसे पहली जो चीज है यहाँ पर ओरा पापा मॉडल में, वो है अपॉर्चुनिटीज यानी, जी हाँ, मौके। अब जब कभी आपके ऊपर किसी भी प्रोजेक्ट की कमान थमाई जाती है तो आपको कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं। तो क्या वो चीज आपने करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्या वो आपकी कंपनी के लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा? तो ये कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि अगर आपका निर्णय सही पड़ा तो आपके लिए क्या क्या मौके बन सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपने तय किया कि आप अपनी कंपनी का जो माल है, उत्पादन है, उसे किसी नई जगह पर बेचने की कोशिश करेंगे, किसी दूसरे देश में बेचने की कोशिश करेंगे। तो इससे आपके लिए क्या मौके बन सकते हैं? मौका ये बन सकता है कि वहां पर भी लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करें और आपके व्यवसाय का विस्तार हो, आप ज्यादा आमदनी करें, है ना? तो इस तरह से कौन कौन से मौके हैं जो आपके लिए तैयार होते हैं अगर आप ये निर्णय लेते हैं और सही होते हैं तो। लेकिन कहते हैं ना कि हर सिक्के की दूसरी बाजू भी होती है, उसका एक और पहलू भी होता है जिसको हम कहते हैं रिस्क्स। तो दूसरे पायदान में हम देखेंगे कि कौन से वो खतरे हैं जिनसे हमें अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है। अब रिस्क्स में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? जैसे अगर हमने दूसरी जगह पर अपने व्यवसाय का विस्तार करने की कोशिश की तो हो सकता है लोगों को शायद वो चीज पसंद ना आए, या फिर वहां पर हमारे लिए ज्यादा महंगी चीज साबित हो वो, और जिसके कारण हमारी आमदनी काफी घट जाए। कुछ भी हो सकता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरकार के जो नियम हैं वो बदल जाते हैं अचानक से, तो उसकी वजह से भी कई बार दिक्कतें आ सकती हैं। तो कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त आपको ये भी मूल्यांकन करना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कौन से खतरे हैं जिनको या तो पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए, या फिर अगर हम उन्हें खत्म नहीं कर सकते तो कम से कम उन खतरों का जो असर है उसे काफी हद तक हम कम कर दें। तो इसे कहते हैं रिस्क्स। तीसरी चीज जिसको कहा गया है ऑल्टरनेटिव्स एंड इंप्रूवमेंट्स। अब ऑल्टरनेटिव्स का सीधा सीधा अर्थ है विकल्प। देखिए, समझदार व्यक्ति वही है जो हर वक्त अपने लिए विकल्पों के दरवाजे खुले रखता हो। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी एक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और अगर मान लीजिए आपको उसमें सफलता प्राप्त ना हो, तो क्या आपके पास दूसरे विकल्प मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। अंग्रेजी में इसे प्लान बी भी कहा जाता है। तो प्लान ए जो है वो आपकी जो पहले की सोच थी वो, और अगर पहले की सोच काम ना करे तो उसकी जगह पर आप विकल्प का इस्तेमाल करेंगे जिसको हम कहते हैं प्लान बी। जैसे आसानी से अगर इसको प्रस्तुत करना हो, अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपकी गाड़ी में स्टेपनी का होना जरूरी है,
क्योंकि अगर टायर पंक्चर हो जाए तो आप स्टेपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिव्स यानी विकल्पों की, और उसके साथ साथ इंप्रूवमेंट यानी सुधार, यानी जो आपकी पहली सोच थी उसको और कैसे निखारा जा सकता है, सुधारा जा सकता है, उस पर भी यहां पर आप थोड़ा सा काम कर सकते हैं। चौथी चीज जिसको हम कहते हैं पी यानी पास्ट एक्सपीरियंस। अब पास्ट एक्सपीरियंस का क्या मतलब है कि हमारा पहले का अनुभव हमसे क्या कहता है। हो सकता है कि इसी तरह का प्रोजेक्ट हमने 2 साल पहले संभाला हो और उसमें भी कुछ निर्णय लिए हो, तो क्या उस वक्त वो निर्णय सही साबित हुए थे या नहीं साबित हुए थे, अगर साबित हुए थे तो क्यों, और अगर नहीं साबित हुए थे तो क्या परेशानी थी। तो इसका मूल्यांकन करना भी एक समझदारी वाली बात है। हर बार नया पहिया खोजने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास अनुभव का भंडार है तो हम उसका जरूर इस्तेमाल करें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी फैसले हम लें उसमें कम से कम गलतियां हो और हम अपनी आमदनी को, अपनी तरक्की को और बढ़ा सकें। पांचवी चीज जिसे हम कहते हैं एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है मूल्यांकन या फिर विश्लेषण। अब किस चीज का विश्लेषण करेंगे आप? आपको यह देखना है कि यहां पर मुनाफा कितना हो सकता है, पहले के जो आंकड़े हैं वो क्या बताते हैं, क्या यहां पर मुनाफा हो सकता है कि नहीं हो सकता, या फिर यहां पर नुकसान होने का अंदेशा है, और अगर है तो कितना है, कितने प्रतिशत है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब दो टीमें क्रिकेट मैच में भिड़ती हैं तो वहां पर भी आपको विश्लेषण बताया जाता है। आपको ये बताया जाता है कि जब कप्तान टॉस जीते और टॉस जीतने के बाद अगर कप्तान पहले बल्लेबाजी करे तो जीतने के जो उम्मीद है वो 75% बढ़ जाती है। तो ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये आपको विश्लेषण दिखाई दे रहा है जिसके बदौलत आप सही फैसला ले सकते हैं। तो उसी तरह बिजनेस में भी जब आप फैसला ले तो ये जरूर देखें कि पहले के आंकड़े क्या कहते हैं, ताकि उससे आपको एक दिशा मिल पाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ उन्हीं आंकड़ों को मानकर फैसला ले, लेकिन अगर आपके सामने ये आंकड़े हो, ये विश्लेषण हो, तो उसका इस्तेमाल करना मुनासिब होगा। एक और चीज जिसके बारे में अक्सर कई सारे लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन बाद में पछताते हैं, जिसको कहते हैं पी यानी पीपल। तो पीपल का मतलब है लोग। आप जो भी फैसला ले उसका असर लोगों पर जरूर पड़ेगा। अब ये लोग कौन है? आपके साथ काम करने वाले आपके सहयोगी, है ना, आपके अपने कर्मचारी, आपके ग्राहक, या फिर अन्य जो समाज में रहने वाले लोग हैं। तो आपने मान लीजिए अगर ये फैसला किया कि आप किसी जगह पर नई फैक्ट्री लगाएंगे, तो हो सकता है उस फैक्ट्री से प्रदूषण हो, तो वहां पर रहने वालों पर उसका असर हो सकता है। या फिर आपके कर्मचारियों को अगर ज्यादा घंटे काम करना पड़े तो उससे उन पर असर हो सकता है। तो आपके किसी भी निर्णय का लोगों पर असर जरूर पड़ता है। आपको यह देखना है कि उसका असर सकारात्मक हो और नकारात्मक ना हो। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले लोगों पर उसका जो असर होता है उसका मूल्यांकन करना ये बहुत अहम है। और आखिरी चीज जिसको हम कहते हैं ए यानी अलाइनमेंट एंड एथिक्स। अब इसका क्या मतलब है? एथिक्स का मतलब होता है कि वो सारी चीजें करना जो सही है और वो सारी चीजें ना करना जो गलत है। तो अलाइनमेंट का मतलब है कि जो भी फैसला आप ले रहे हैं, क्या ये फैसला आपके कंपनी की जो पॉलिसी है या फिर आपकी कंपनी की जो सोच है, क्या उससे मेल खाती है या नहीं खाती है। अगर आपने सोचा कि हम कोई नया प्रोडक्ट शुरू करें, लेकिन आपकी कंपनी की पॉलिसी के तहत ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आप शुरू नहीं कर सकते, तो फिर ये निर्णय गलत माना जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आपने सोचा कि चलो भाई हम सिगरेट बेचना शुरू करते हैं, इसमें काफी मुनाफा है, लेकिन अगर आपकी कंपनी की सोच यह है कि सिगरेट पीने से लोगों की सेहत बिगड़ती है, तो इसीलिए हम अपनी कंपनी में कभी भी सिगरेट का उत्पादन नहीं करेंगे, तो आपको इसका सम्मान करना पड़ेगा और ऐसा ही फैसला लेना पड़ेगा जो आपके कंपनी के हित में है और आपके कंपनी में सही माना जाता है। इसे कहते हैं अलाइनमेंट एंड एथिक्स। तो ये चीजें आप जरूर याद रखें जब कभी आपको कोई कड़ा फैसला लेना हो या बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लेना हो। तो कौन सी चीजें हैं और पापा में? सबसे पहले है ओ यानी अपॉर्चुनिटीज, जिसका मतलब है मौके। आने वाले प्रोजेक्ट में क्या क्या मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा है रिस्क, इसका मतलब है खतरे, कि कौन कौन से खतरों का सामना करना पड़ेगा या फिर हम उन्हें नष्ट कर दें, या फिर अगर खतरों को नष्ट नहीं कर सकते तो उनकी तीव्रता को कम करते हैं। तीसरी चीज ऑल्टरनेटिव्स एंड इंप्रूवमेंट्स, इसका मतलब है कौन से विकल्प हैं और कहां कहां सुधार की आवश्यकता है। चौथी चीज पास्ट एक्सपीरियंस, यानी हमारा पहले का अनुभव जिसका इस्तेमाल करते हुए आज हम सही फैसला कर सकते हैं। पांचवी चीज एनालिसिस, इसका मतलब है विश्लेषण,
कि आंकड़े इस वक्त क्या कहते हैं, आंकड़ों का रुख किस ओर है। छठी चीज पीपल, यानी हमारे प्रोजेक्ट का, हमारे फैसलों का लोगों पर क्या असर पड़ेगा और उसका सकारात्मक असर कैसे हम बढ़ा सकते हैं और नकारात्मक असर कैसे कम कर सकते हैं। और आखिरी चीज अलाइनमेंट एंड एथिक्स, क्या हम जो फैसला लेने जा रहे हैं वो हमारी कंपनी के तहत सही मायनों में बेहतर निर्णय होगा या फिर हमारी कंपनी ने हमें ऐसा निर्णय लेने की इजाजत नहीं दी है। तो ये चंद चीजें हैं जिनको आप जरूर ध्यान में रखें जब आप कोई अहम और बड़ा फैसला लेने वाले हो तब। तो एक बार फिर ओरा पापा मॉडल को याद रखें, इसका इस्तेमाल करें, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप ओरा पापा मॉडल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको निर्णय लेने में आसानी होगी और आप कठिन से कठिन निर्णय को भी चुटकी बजाते ले सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको इससे किस हद तक फायदा पहुंचा। आपकी बातें सुनने के लिए मैं उत्सुक रहूंगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द किसी और विषय के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।